जी हाँ, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है झारखंड में जनजातीय आंदोलन के पार्ट 4। ये मैं करवा रहा हूँ झारखंड एमसीक्यूज़ की बुक, जो प्रकाश पोद्दार सर की है, जो कैरियर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसका मैं रिव्यू करवा रहा हूँ। और ये मेरा चौथा वीडियो है, 5वां वीडियो है जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में चेरो आंदोलन और हो आंदोलन के विषय में पूरा डिटेल, आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके पूरे डिटेल आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए देखते हैं, पहला चेरो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह 1800 से 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 से 1802 में हुआ था। आगे है, चेरो आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? तो चेरो आंदोलन का प्रारंभ किया था भूषण सिंह। भूषण सिंह लिखा गया है, लेकिन नाम था भूखन सिंह। क्या सी नाम था? भूखन सिंह नाम था। चेरो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, कौन किया था? भूखन सिंह किया था। आगे है, कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। पलामू के अंतिम शासक चूड़ामन राय ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, तब पलामू में कंपनी की सेना रहने लगी। इसलिए राजा को जागीरदारों की सेना की सेवा कोई ज़रूरत न थी। राजा की इस नीति के कारण चेरो लोगों ने बहुत सी जागीरें उनकी हाथ से निकल गई और इस नीति के खिलाफ चेरो के भूखन सिंह के नेतृत्व में 1800 में यह आंदोलन छेड़ दिया, जिसे चेरो आंदोलन की संज्ञा दी गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन चेरो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो कंपनी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा था। ये सही बात है, कर्नल जोन्स को भेजा था। इस आंदोलन में भूखन सिंह पकड़े जाने के बाद समाप्त हो गया था। ये भी सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व करता भूखन सिंह को 1804 में फांसी दी गई थी। गलत, 1804 में फांसी नहीं दी गई थी, अर्थात ऑप्शन सी सही है। देख लेते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन। पलामू के अंतिम शासक चूड़ामन राय ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो पलामू में कंपनी की सेना रहने लगी। इसलिए राजा के जागीरदारों को सेना की सेवा की कोई ज़रूरत न थी। राजा की इस नीति के कारण चेरो लोगों की बहुत सी जागीर उनके हाथ से निकल गई और इस नीति के खिलाफ चेरो के भूखन सिंह के नेतृत्व में 1800 में आंदोलन छिड़ गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद 1802 में उन्हें फांसी दे दी गई। कब दिया गया था फांसी? भूखन सिंह को 1802 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है, ये सेम क्वेश्चन है, नहीं देखते पढ़ते हैं। जब वर्ष 1817 में चेरो आंदोलन भड़क उठा, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पलामू के राजा चूड़ामन राय के राजा घनश्याम सिंह के हाथों नीलाम करने में चेरो के आत्मसम्मान में ठेस पहुंची थी। सही बात है। बढ़े हुए राजस्व की पूर्ति के लिए नए राजा घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरें बेचनी शुरू कर दी थी। ये भी सही बात है। कंपनी सरकार ने कर्नल जोन्स को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। यही क्वेश्चन गलत है। यही जो ऑप्शन सही सी जो है सो गलत है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। क्या चाहिए? ऑप्शन सी सही। पूछा कौन सा गलत है, देखते कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। वर्ष 1817 में हुए चेरो आंदोलन को दबाने के लिए कंपनी से सरकार ने रफसेज के नेतृत्व में कई जागीरदारों को बंदी बना लिया, तब विद्रोह शांत हुआ था। कब हुआ था विद्रोह शांत? 1802 में। सन 1817 में चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1817 में किसने किया था? रामबख्श सिंह ने, शिव प्रसाद सिंह ने, भूखन सिंह ने, ए और बी दोनों ने। तो इसका नेतृत्व जो किया था, ए और बी दोनों ने किया था। 1817 का बोलेगा चेरो विद्रोह, तो रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह ने किया था। आगे है, वर्ष 1817 में चेरो विद्रोह का नेतृत्व चैनपुर के ठकुराई रामबख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया था। आगे है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा था? तो कब लेना पड़ा था? तो 1819 में लेना पड़ा था। तो ये चेरो विद्रोह से संबंधित है। अब हो विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे। चलिए हो विद्रोह के क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, हो लोगों के निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता था? तो हो लोगों के निवास स्थल को हो देशम, कोल्हान, हो जाति का देश, इनमें से सभी, ये सारे नामों से पुकारा जाता था। आगे है, हो लोगों को निवास स्थल को हो देशों, तो हो जाति का देश या कोल स्थान के नाम से जाना जाता है। आगे है, निम्न में से कौन से झारखंड की जनजाति कंपनी काल में लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? लड़ाका कोल के नाम से कोल, संथाल, हो या भोक्ता। तो हो जो है इससे प्रसिद्ध नहीं थे। कौन से नाम से? हो प्रसिद्ध नहीं थे। हो देशम पर मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा।
अद्यपि पोरहाट के सिंह राजाओं ने इन पर प्रभाव था, लेकिन वे सिंह वंश के समकक्ष थे, न कि अधीनस्थ के। दीर्घकाल तक मुक्त रहने के फलस्वरूप हो स्वतंत्रता प्रेमी व लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। इसी कारण कंपनी काल में यह लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था। ये लड़ाका किसके नाम से प्रसिद्ध था? कोल के नाम से। हो विद्रोह निम्न में से झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? सिंहभूम में, पलामू में, संथाल परगना, इनमें से कोई नहीं, तो यह सिंहभूम में हुआ था। हो विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 1820 में कंपनी के सैनिक मेजर रफसेज के नेतृत्व में हो लोगों से किस नदी के तट पर मुठभेड़ हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे? तो यह रोरो नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? रोरो नदी के तट पर। सिंहभूम के राजा के आग्रह पर वर्ष 1820 में मेजर रफसेज एक सेना के साथ हो देशम में प्रविष्ट हुआ। चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर हो लोगों से हुई लड़ाई में अंग्रेज विजय हो गए। आगे देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन। हो लोगों के उपद्रव को दबाने के लिए पोरहाट राजा को पुनः रफसेज से सहायता याचना करनी पड़ी। तब तक कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के लिए विरुद्ध भेजी गई थी। तो कब भेजा गया था? 1821 में भेजा गया था। दक्षिण कोल्हान के हो लोगों ने अंग्रेजों से विरोध करना जारी रखा और उपद्रव मचाते रहे। इन गतिविधियों को देखते हुए पोरहाट राजा पुनः रफसेज से सहायता की याचना करनी पड़ी और परिणाम स्वरूप 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई थी। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, हो लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया कर देना स्वीकार किया था? तो यह किया था 8 आना 50 पैसा 1 रुपया सभी। तो सभी इतना पैसा देने के लिए क्या चीज़ किया था? मतलब स्वीकार किया था। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। हो लोग जब अंग्रेज़ों के सामना नहीं कर पाए तो कुल 5 संधि किए गए। हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। हो लोगों ने अपने राजाओं और जमींदारों को 5 वर्षों तक 8 आना यानी 50 पैसा प्रति हल और उसके बाद 1 रुपया प्रति हल सालाना देना स्वीकार किया। हो लोगों ने कोल्हान के मार्गों को यात्रियों के लिए खुला एवं सुरक्षित रखने का वचन दिया। हो लोग जो थे कोल्हान के मार्ग को जो थे यात्रियों के लिए खुला छोड़ दिया गया कि आप जाइए और व्यापार कीजिए। आगे था, हो लोगों ने सभी जातियों के लोगों को अपने गांव में बसने की अनुमति दे दी और सभी जाति को बसने के लिए अनुमति दे दिया गया। हो लोगों ने उत्पीड़न किए जाने पर हथियार उठाने के बजाय सरकार से फरियाद करने का वचन दिया था। क्या चीज़? हथियार ना उठाने और तुम यदि कोई दिक्कत होता है तो आप सरकार से मदद मांग सकते हैं। वर्ष 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह को दबा दिया गया था। तो 1820-21 में अंग्रेज का कौन था? मेजर रफसेज और 1837 में कैप्टन विल्किंसन था। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन में क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। वर्ष 1820-21 के हो विद्रोह का दमन मेजर रफसेज कर्नल रिचर्ड की सहायता से कुछ हद तक शांत करने में सफल हुए थे, लेकिन विद्रोह समय समय पर उठता गया। अंततः दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के गवर्नर जनरल के एजेंट मेजर एस विल्किंसन की सलाह पर 1836 ईस्वी के अंत में एक ब्रिटिश फौज कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में कोल्हान में प्रविष्ट हुआ और 4 महीने के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 में हो लोगों को आत्मसमर्पण किया गया। आगे देखते हैं, पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो गया था? मतलब पूर्ण रूप से यदि बोलेगा तो 1837 में हो गया था। कब हो गया था? 1837 में। 1765 में कंपनी को दीवानी मिलने के बाद 72 वर्ष बाद 1837 में हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये थे हमारे हो और चेरो विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन और ये जनजातीय आंदोलन के पार्ट 5 था ऑलरेडी। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपके टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और उसमें 8 बजे रात को क्यूज होता है झारखंड से रिलेटेड और झारखंड GS से रिलेटेड, GK से रिलेटेड। तो आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और क्यूज का लाभ उठाइए। धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।